हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए आज फिर शुरू करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर filtration, reabsorption and secretion that takes place in different part of the nephron। यूरिन को बनने के लिए तीन प्रोसेस होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। ठीक है, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुल एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन में एक पार्ट होती है जिसका नाम क्या होता है? ग्लोमेरुल। वो ये वाली पार्ट है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन की सबसे पहला जो पार्ट है वो इस पार्ट में होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में किडनी जो है वो अप्रॉक्स 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर्ड करती है, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। ध्यान दीजिएगा, ईच वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल नहीं, ईच वेंट्रिकल। मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलता है उसका 1/5 ब्लड जो है वो किडनी फिल्टर्ड करता है। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। ठीक है, जो भी ब्लड होती है ग्लोमेरुल में उसके कारण से जो बनता है प्रेशर, वो हेल्प करता है ब्लड के फिल्ट्रेशन में। ठीक है, और ब्लड के फिल्ट्रेशन में जो ब्लड की फिल्ट्रेशन जो है वो होती है 3 लेयर के थ्रू। सबसे फर्स्ट कौन सी है? इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। सेकेंड वन इज द इंडोथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड द थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर। ठीक है, द इपिथेलियम सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। मतलब ये हुआ कि बोमेन्स कैप्सूल का जो इपिथेलियम लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, द इपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज्ड इन एन intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit और slit pore। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बोमेन्स कैप्सूल का इंडोथेलियम है तो इसमें हल्की सी पोर है। ठीक है, इसमें क्या है? पोर है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द इपिथेलियम सेल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन अ इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। मतलब इस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। मतलब ये हुआ कि ब्लड में जितना भी कंस्टिट्यूएंट है सब के सब उस मेम्ब्रेन को पास कर जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर। तो ये नीट में आ सकता है कि ब्लड जब फिल्टर्ड होती है थ्रू किडनी तो कौन सी पार्ट है, कौन सा कंस्टिट्यूएंट है ब्लड का जो फिल्टर्ड नहीं हो पाता है, तो वो कौन सी होगी? प्रोटीन होगी। ठीक है, Therefore, it is considered as a process of ultra filtration। इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड की जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये सबको फिल्टर्ड कर देती है एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, किडनी के द्वारा जितना भी फिल्ट्रेट बनता है 1 मिनट में उसे हम क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR in a healthy individual
is approximately 125 ml per minute, that is 180 लीटर पर डे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किडनी 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल से बाहर निकालती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। और वो कितनी है, वो आपको है 125 ml पर मिनट, या फिर आप उसी को बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। ठीक है, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, किडनी के पास ऐसा मैकेनिज्म है जो जीएफआर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, उसमें से वन सच इफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, उसमें से एक मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है, JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल एंड द एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये ध्यान रखिएगा कि JGA जो बनता है वो किस किस से मिलके बनता है, वो बनता है बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, मतलब ये हुआ जहाँ पे DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल जहाँ पे आके कॉन्टेक्ट होगी, जहाँ पे आके मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, JGA। ठीक है, अ फॉल्ट इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल। ठीक है, अगर GFR में किसी भी कारण से कमी आ गई तो ग्लोमेरुलर JG सेल को ये जो है वो JG सेल को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और ये जो JG सेल है ये रेनिन को करता है रिलीज, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू द नॉर्मल। ठीक है, जैसे ही GFR में कमी आती है तो ये जो GFR है इसके कमी के कारण क्या होता है कि JG सेल एक्टिवेट हो जाता है, और उस सेल के एक्टिवेट होने के कारण रेनिन बाहर निकलती है, और ये जो रेनिन है ये क्या करती है, नॉर्मल बैक, मतलब नॉर्मल कर देती है GFR के रेट को। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, दैट इज 180 लीटर पर डे, विथ दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड 1.5 लीटर। इसका आप समझिए कि एक दिन में 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 1.5 लीटर ही यूरिन बाहर निकलती है। सजेस्टेड दैट नियर बाय 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब ये हुआ कि जब 180 लीटर GFR बनी तो उसमें से ओनली 1.5 लीटर ही एज ए यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकलती है, और 99% जो GFR है वो हमारा रिनल ट्यूब्यूल्स उसे रीएब्जॉर्ब्ड कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। मतलब ये हुआ कि ट्यूबुलर एक्टिविटी जितना भी है नेफ्रॉन का, वो बाय एक्टिव प्रोसेस और बाय द पैसिव प्रोसेस दोनों के हेल्प से जो भी GFR बना है उसमें से 99% वो क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। ध्यान रखिएगा, एक्टिवली उसे रीएब्जॉर्ब करता है, किसे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम आयन को। whereas the nitrogenous wastes are reabsorbed by passive transport। ये भी ध्यान रखिएगा कि nitrogenous wastes are absorbed by the passive transport। Reabsorption of water also occur passively in initial segment of the nephron। यहाँ पे लिखा है initial segment of the nephron, इस सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब PCT यहाँ जो लिखा है ना, initial segment of the nephron, इसका मतलब क्या हो गया, PCT हो गया। During urine formation, the tubular cell secretes substance like H+, K+, and ammonia into the filtrate। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps the maintenance of ionic and acid-base balance of the body fluid। ठीक है, जब भी ट्यूबुलर सेल जो है जब वो सेक्रेट करती है H+, K+ एंड अमोनिया, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
कि आयनिक बैलेंसेज को, एसिड एंड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको क्या है, पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। मतलब यह हुआ कि पीसीटी जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लैंड अप होती है, जिस कारण से क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये ध्यान रखिएगा, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by segment। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जीएफआर में, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द सेगमेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ मैक्सिमम वाटर भी कहाँ हो रही है, एब्जॉर्ब पीसीटी में ही। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी fluid by selective segregation of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of HCO3 minus। इस सबको याद रखिएगा कि जो पीसीटी है वो किस चीज का सिलेक्टिव सेक्रेशन करता है और किस चीज का करता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो किसका करता है सेक्रेशन, वो हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का, और किसका करता है वो एब्जॉर्प्शन, HCO3 माइनस आयन का। ठीक है, नाउ हेल्लेज लूप रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि लूप ऑफ हिलने ही में सबसे कम होती है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, बहुत कम होती है, उसमें से भी सबसे कम किसमें होती है, असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, ध्यान रखिएगा। हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, लूप ऑफ हिलने जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा मेंटेन रखता है किडनी में। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाए कि पीसीटी, लूप ऑफ हिलने, डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट, इसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर को करता है मेंटेन किडनी में, उसका जाएगा आंसर लूप ऑफ हिलने। ठीक है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यह हुआ कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिलने क्या है, परमिएबल है वाटर का, बट इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट की। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। जैसे मैं समझिए आप, ये जो आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने है, ठीक है, ये जो आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने है, ये क्या होती है, ये आपको इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट की, बट परमिएबल होती है वाटर की। अब आप कुछ समझिए, ऊपर से जो भी सबस्टांस नीचे आ रहा है, अगर उसमें से वाटर निकल जाएगा तो अब जो इसमें सबस्टांस बचा है वो मोर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब कोई भी जीएफआर, जब कोई भी यहाँ से फिल्ट्रेट रेट, जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई है, जब वो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आएगी तो वाटर इससे बाहर निकल रहा है, इस कारण से क्या होती है, वो मोर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है इन डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली। ठीक है, और पैसिवली। मतलब ये हुआ कि असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है परमिएबल। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिव और पैसिव दोनों प्रोसेस से ये बाहर निकलता है। ठीक है, देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डायल्यूटेड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब में जो भी आपको फिल्ट्रेट आई है वो जब नीचे आई तो वो मोर कॉन्सेंट्रेट हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो वाटर है वो बाहर निकल गया था। लेकिन जब वो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर गया तो क्या हुआ कि वाटर के लिए ये है इम्परमिएबल, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए क्या है, ये परमिएबल है। तो जो सॉल्यूट थी वो तो बाहर निकल गई, तो जो यहाँ पर मोर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ था, अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डायल्यूटेड। तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि लूप ऑफ हिलने के किस लिम्ब में फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होती है और किस लिम्ब में फिल्ट्रेट जो है वो डायल्यूट हो जाती है।
ठीक है। अब आइए हम आगे। डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, जब नीट में आए तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जब जरूरत पड़ेगी सोडियम आयन का रीअब्जॉर्ब करने के लिए या फिर वाटर का, तब जाके इस सेगमेंट में इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। DCT इज ऑल्सो कैपेबल of reabsorption of HCO3- and selective secretion of hydrogen and potassium ion and NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। इसका मतलब ये हुआ कि DCT भी क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन करती है HCO3- का और सिलेक्टिव सेक्रेशन करती है हाइड्रोजन आयन का एंड पोटेशियम आयन का एंड NH3 का। ये सब करती क्यों है, टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। अब आगे आते हैं। कलेक्टिंग डक्ट, दिस डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। अब आपसे ये पूछ सकता है नेट में कि जो कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में होता है, तो वो आपको होती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम, लिखा भी है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। याद रखिएगा यहाँ पर भी वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। मतलब ये हुआ कि यूरिया का भी यहाँ से बाहर वो निकलता है। देखिए यहाँ पे यह आपका है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। It also play a role in maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion of H+ and K+ ion, ठीक है। मतलब ये हुआ कि pH को बैलेंस करने के लिए, आयनिक बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट भी सिलेक्टिव सेक्रेशन करती है H+ एंड K+ आयन का, ठीक है। अब आप इस फिगर में आइए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हो सकता है नीट में आ जाए ये फिगर, और ये जो नेमिंग है, नेमिंग पूछ सकता है वो, ठीक है। देखिए PCT में क्या हो रहा है, HCO3- का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। H2O का हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, न्यूट्रिएंट का हो रहा है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और H+ और NH3 का क्या हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्टिव सेक्रेशन हो रहा है, ठीक है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि किस चीज का कहाँ पर सेक्रेशन हो रहा है और किस चीज का कहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आपको फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, हम उसी में फिर पढ़ेंगे काउंटर मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।